आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो HDFC बैंक ऑब्वियसली। देखिए HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं। अब आप थोड़ा सा स्क्वॉबल कर लें इधर उधर की बातों को लेकर एक आध चीज़, लेकिन ये ना आपको पता है HDFC बैंक जब हमने 1300 पे एक व्यू लिया था, हमने कहा था कि हम 3 साल के बाद बात करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, मुझे याद है अच्छे से। और अब हम अगर आप टेक्निकली उसको एडजस्ट कर लेंगे तो हम 2000 के ऊपर हैं HDFC बैंक पर, ठीक है। तो तब 1300 के लेवल थे। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार है, एसेट क्वालिटी भी बढ़िया है। NIM 3.35% से कम होगा, 3.27 पर आया था, लेकिन और ज़्यादा कम होने की उम्मीद थी। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम हुई है, 0.51% के करीब आई है। ICICI बैंक ग्रीन है। ICICI बैंक में शानदार अपडेट है। NII और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी अनुमान के मुताबिक है। थोड़ा ट्रेजरी इनकम का एक इम्पैक्ट है। अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम देखें वो भी 13% बढ़ी है। प्रोविजनिंग कम की है इन्होंने। अच्छा, NIM इनका सिर्फ 4 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आया है, जबकि उससे ज़्यादा ये बैंक के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और 14 बेसिस पॉइंट का एस्टिमेट था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेगा, उसके मुकाबले ये काफ़ी बेटर है। फेडरल बैंक मुझे लग रहा है कि सभी पैमाने पर शानदार है। और NIM के जो बढ़ोतरी है, NII 5% की ग्रोथ है इनकी। प्री प्रोविजनिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो अनुमान से 12% बेटर है फेडरल बैंक का, इसके लिए इसको मैंने ग्रीन में लिया है। इंडसइंड बैंक को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। समहाउ मैं उसको ग्रीन लेना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ये दिल और दिमाग की वाली बात है। अगर गैप डाउन हो इस नंबर की वजह से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों ने एक अनफेयर कंपैरिजन किए थे इंडसइंड बैंक और येस बैंक के बीच में। कंपैरिजन वो होने भी नहीं चाहिए थे। खैर एनीवे जो भी है, अभी नई मैनेजमेंट आई है, वो किचन सिंकिंग कर रही है। हमेशा नई मैनेजमेंट आके कहती है कि जो पुराना कचरा है ना उसको हम एक बार के लिए फेंक रहे हैं बाहर। तो वो हमेशा 1-2 क्वार्टर वीक रहते हैं जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है। और मुझे लग रहा है कि 700 के नीचे स्टॉक में मुझे मंदी नहीं दिखती है। अगर आप एक थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं तो मेरे ख्याल से 700 से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन नहीं है। अपसाइड में ये मुझे लग रहा है कि 1000-1200 भी आ सकता है। घाटे में ज़रूर आया है बैंक, 445 करोड़ का घटा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटा है, लेकिन ये सब मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लाइन पर है। रिलायंस के नंबर शानदार हैं आशीष, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई करेंगे हम, लेकिन O2C, रिटेल, डिजिटल सर्विस सभी में अच्छे नंबर्स हैं। रिलायंस रिटेल की रेवेन्यू ग्रोथ 18.6% है, 13 to 15% की उम्मीद थी। ओवरऑल एबिडा ग्रोथ देखिए आप, 14 to 15% के मुकाबले 16.3% की ग्रोथ है। जियो का एबिडा ग्रोथ 17.4% है। जियो का मार्जिन 56.1% आया है। O2C बिजनेस भी चला है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं नजर आ रही है रिलायंस के नंबर्स पर। फाइनली एक लास्ट स्टॉक जो रेडार पर है वो है RBL बैंक, इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है RBL बैंक में बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्पेशली अगर ऊपर खुला तो। पूरी दुनिया लॉन्ग है इसमें और बैन में भी आ गया है, तो आज किसी गैप अप को चेज ना करें, सब कुछ भाव में है। RBL बैंक में 60% हिस्सा एमिरेट्स NBD ले रहा है, जो करंट प्राइस से कम पे ले रहा है। वैसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, हो सकता है कि मीडियम टर्म में री रेटिंग आ जाए जैसे येस बैंक में आई थी, लेकिन एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। परफेक्ट, ये हैं आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स। रखिए HDFC बैंक इन ग्रीन, फेडरल बैंक इन ग्रीन, ICICI बैंक इन ग्रीन, रिलायंस इन ग्रीन। प्लेट फ्लिप होगी तो इंडसइंड बैंक ले न्यूट्रल जा रहे हैं हम, पर अगर डिप सिप्स आए तो शायद बाइंग रिज्यूम हो रही हो। और RBL बैंक को न्यूट्रल ले जा रहे हैं, हो सकता है इस बड़े न्यूज पैक्स के बीच में मुनाफा वसूली के दबाव में ना जाए। रेडार पे ये दोनों स्टॉक्स भी रहेंगे।